एपिसोड 2 में हम देखते हैं सू के जाने के बाद उसका बॉयफ्रेंड अपनी कार के पास आता है तो देखता है उसने सू को जो ब्रेसलेट दिया था वो डोर पे लगा हुआ है। वो समझ जाता है कि सू वहाँ पर आई थी। दूसरी तरफ सू सैड होकर अपने बॉयफ्रेंड के साथ वाले फोटो को कट कर देती है। वो बहुत ज्यादा दुखी थी। तभी उसका बॉयफ्रेंड आता है और उसका हाथ पकड़कर सॉरी बोलता है, लेकिन सू उसके साथ ब्रेकअप कर लेती है और डोर को बंद कर देती है। थोड़ी देर बाद फिर से कोई डोर पे नॉक करता है। वो डोर ओपन करती है तो हम देखते हैं वहाँ पे उसका बॉयफ्रेंड खड़ा हुआ है। सू के कुछ बोलने से पहले ही वो बोलता है चलो हम ब्रेकअप कर लेते हैं। थोड़ी देर पहले जो कुछ भी हुआ था वो सब रियल नहीं थी, वो सब सू सोच रही थी। उसने ब्रेकअप नहीं किया था। उसका बॉयफ्रेंड बोलता है मैं तुमसे प्यार तो करता हूँ पर तुम हमेशा बिजी रहती हो, मेरे लिए तुम्हारे पास टाइम ही नहीं है। मैं ऐसी लाइफ नहीं चाहता हूँ। वैसे भी उसकी फैमिली रिच है और मुझे ज्यादा हार्डवर्क करना नहीं पड़ेगा। मैं उसके साथ ज्यादा खुश रहूंगा, इसलिए मैंने उसे चुना। लेकिन तुम चाहते हो तो हम दोनों अब भी फ्रेंड्स बन के रह सकते हैं। सू पूछती है क्या तुमने मेरा फोन लाया है? वो हाँ बोलकर फोन देता है तो सू अंदर जाकर उसके दिए हुए सारे गिफ्ट्स को वापस कर देती है और बोलती है तुम्हारे साथ कौन फ्रेंड्स बनना चाहता है, दफा हो जाओ यहाँ से। ऐसा बोलकर वो डोर को बंद कर देती है, लेकिन उसे कुछ साउंड सुनाई देती है तो वो डोर से देखने लगती है जहाँ पे उसका बॉयफ्रेंड गिफ्ट्स में से कुछ कॉइन निकाल रहा होता है, जो देखकर सू को यकीन नहीं होता है। अब वो अपनी मॉम से बात करती है। उनसे बात करने के बाद वो थोड़ा सा रिलैक्स फील करती है। इसके बाद हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो सू की फ्रेंड होती है। वो उसको इंटरव्यू के बारे में पूछती है। वो उससे बात कर ही रही थी कि तभी उसके पास एक लड़का आता है, लेकिन वो उसको दूर रहने को बोलकर जा रही थी। लड़का उसे रोकता है तो वो कहती है तुमने मेरे लिए एक ड्रिंक खरीदा, इसका मतलब ये नहीं कि हम दोनों के बीच कुछ होगा। ऐसा बोलकर वो चली जाती है। अब हम उसे सू के साथ देखते हैं। सू उसे अपने ब्रेकअप के बारे में बता रही होती है। उसकी फ्रेंड बोलती है मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था कि उनके जैसे लड़कों से दूर रहने के लिए। सू बोलती है मैं कल कैसे भी करके सियान का इंटरव्यू लेकर ही रहूंगी। अब मेरे लिए मेरा वर्क ही सब कुछ है। उसकी फ्रेंड बोलती है सच सच बताना, क्या तुम्हें धोखा मिलने से तुम थोड़ा सा भी सैड नहीं हो? सू बोलती है सिर्फ एक चीज की वजह से मैं बहुत दुखी हूँ कि मेरे पास एक कार नहीं है, नहीं तो मैं हॉस्पिटल के सामने ही उसकी कार को टक्कर मार देती। उसकी फ्रेंड उसकी बातें सुनकर हंसती है। उन दोनों के बातों से हमें पता चलता है कि सू का बॉयफ्रेंड कॉलेज टाइम से ही उसके पीछे पड़ा हुआ था। अब सीन शिफ्ट होकर हमें सियान को दिखाया जाता है। वो सू के बारे में रिसर्च कर रहा था। वो उसका रिज्यूम देखकर बोलता है इतनी अच्छी जर्नलिस्ट को इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट क्यों नहीं किया, कितनी अजीब बात है। फिर वो सू के बारे में सोचने लगता है। अब सुबह सू रेडी होकर सीधे ऑफिस आती है। यूलिंग उसे देखकर पूछती है इंटरव्यू कैसा रहा? सू बताती है कि कुछ काम के वजह से उन लोगों ने टाइम चेंज कर दिया। सू जब अपने बॉस के पास आती है तो वो उसे देखकर पूछती है तुमने सनग्लासेस क्यों पहनी है? वो चश्मा उतारती है तो उसकी सूजी हुई आंखों को देखकर वो कहती है क्या तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने तुम पर चीट किया? ऐसा बोलकर वो हंसने लगती हैं। वो कहती है मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझ पर चीट किया और आप इस बात से खुश हो रही हैं। वो हंसते हुए बोलती है सॉरी, मैं अपने इमोशंस को कंट्रोल करूंगी। वो सू के पास आकर बोलती है मैंने तुमसे कहा था कि तुम दोनों एक दूसरे के लिए सुइटेबल नहीं हो। जब तुम मेरे एज की हो जाओगे तब तुम्हें समझ में आएगा। सू बोलती है तो फिर कौन है मेरे लायक? ऐसा बोलकर वो जा रही थी। उसके बॉस उसे रोककर बोलती है तुम्हारा अभी अभी ब्रेकअप हुआ है, क्या तुम्हें 2 दिन के लिए छुट्टी नहीं चाहिए? सू बोलती है यह डार्क सर्कल ब्रेकअप के वजह से नहीं है, सियान का इंटरव्यू प्रिपरेशन के वजह से हुआ है। मैं रात भर जग कर प्रिपरेशन कर रही थी। ठीक है जाओ, तुम अपना मूड ठीक करो, इंटरव्यू लेके। सू खुश होकर वहाँ से चली जाती है। सू के साथ बॉस जिस तरह से बिहेव करती हैं वो देखकर वहाँ की लड़कियाँ जल रही होती हैं, क्योंकि बॉस सू को बहुत पसंद करती थी। अब सू लियान टेक्नोलॉजी के सीईओ चेन से इंटरव्यू लेने आती है। वहाँ की सेक्रेटरी उसको बताती है कि उनकी कंपनी स्टार्टअप कंपनी है। चैन खुद को एक्सप्रेस करने में इतना अच्छा नहीं है। सू कहती है थैंक्स हमारी कंपनी को चूज करने के लिए। सेक्रेटरी के अंदर जाने के बाद सू के पेट में से आवाज आने लगती है, क्योंकि उसे भूख लग रही थी। इसलिए वो कुछ खाने के लिए आती है, जहाँ पे खाना को देखकर उसे अपने एक्स बॉयफ्रेंड की याद आ जाती है।
वो उस खाने को रखने ही जा रही थी कि वहाँ की एम्प्लॉय बोलती है, आज हमारे शॉप पे बाय 1 गेट 1 डील है। सू कहती है, ठीक है, इसे पैक कर दो। थोड़ी देर बाद वहाँ पे उसका एक्स बॉयफ्रेंड अपनी न्यू गर्लफ्रेंड के साथ आता है, जिनकी बातें वो चुपचाप खड़ी होकर सुन रही होती है। तभी वो लड़की उसे देख लेती है और सू को जलाने के लिए बोलती है, मुझे भूख लगी है। लेकिन उसका बॉयफ्रेंड जैसे ही पलटता है वो सू को देखकर रुक जाता है। सू उनको देखकर स्माइल करती है। उसका एक्स बोलता है, सू है मेरी गर्लफ्रेंड क्यूनली है, पर वो लड़की सू को जाकर धक्का दे देती है। सू उसे कुछ बोलने ही जा रही थी कि तभी वो उसकी ड्रेस पे लगे हुए ब्रोच को देखकर बोलती है, लगता है किसी की सेकंड हैंड गिफ्ट मिला है। ऐसा बोलकर वो चली जाती है। क्यूनली गुस्से में बोलती है, उसने तुम्हें सेकंड हैंड बोला। वो सू के पीछे जाना चाहती थी पर उसका बॉयफ्रेंड उसे रोक लेता है। इसके बाद हमें सियान को दिखाया जाता है, वो अपने सेक्रेटरी के साथ बिजनेस के बारे में बात कर रहा था। तभी वो सू को देखता है जो गुस्से में एक पेड़ को लात मार रही थी। अब सू सियान की कार के पास आकर अंदर झांकने लगती है। उसको पता नहीं था कि सियान अंदर है। सियान अंदर से उसकी हरकतों को देख रहा होता है। फिर वो नॉक करती है और बोलती है, परेशान करने के लिए माफी चाहती हूँ, पर मेरे फोन का बैटरी खत्म होने को जा रहा है, क्या मैं आपके पावर बैंक बोरो कर सकती हूँ? सियान बोलता है, मेरे पास पावर बैंक नहीं है। वो कहती है, कोई बात नहीं, आप मुझे अपनी गाड़ी के अंदर आने दीजिए, मैं अपना फोन वहाँ पे ही चार्ज कर लूंगी। सियान उसकी बातें सुनकर जैसे ही ग्लास को नीचे करता है, सू उसे देखकर शॉक्ड हो जाती है। उसे पता नहीं था कि उस गाड़ी के अंदर सियान है। सियान बोलता है, माफ करना, हम एक ऐसी लड़की को गाड़ी के अंदर नहीं बैठा सकते हैं जिसका पहले से ही बॉयफ्रेंड है। यही अच्छा चांस है सोचकर सू उसे इंटरव्यू देने के लिए रिक्वेस्ट करने लग जाती है। सियान बोलता है, अगर तुम इंटरव्यू लेना चाहती है तो पहले मेरे असिस्टेंट से अपॉइंटमेंट लेकर आओ। ऐसा बोलकर वो चला जाता है। दूसरी तरफ बॉस यूलिंग को बुलाकर पूछती है, तुमने आर्टिकल कंप्लीट कर लिया है क्या? वो हाँ बोलती है और पूछती है, क्या सू सियान का इंटरव्यू लेने में सक्सेस हुई? बॉस कहती हैं, उन लोगों ने टाइम चेंज कर दिया है। मैं जानती हूँ कि तुम्हें सू से ज्यादा एक्सपीरियंस है। सू कभी कभी इमेच्योर जैसे काम करती है, लेकिन फिर भी वो अपने काम करने के लिए बहुत हार्डवर्क करती है, इसीलिए तो सियान ने उसे चूज किया है। इसके बाद हमें सू को दिखाया जाता है। उसकी फ्रेंड उसे बता रही होती है कि सियान की एक नीस भी है जो उसके ब्रदर इन लॉ की बेटी है, और उसके सिस्टर के बारे में तो कुछ लोग बोलते हैं कि वो अब्रॉड में है और कुछ बोलते हैं कि वो मर चुकी है। सियान की फैमिली के बारे में बहुत सारे रूमर्स हैं। अब उसकी ऑफिस वाली फ्रेंड उसे मैसेज करके बता देती है कि यूलिंग बॉस से मिलने गई थी, कहीं फिर से तुम्हारे हाथ से इंटरव्यू तो जाने वाली नहीं है, जल्दी से तुम सियान का इंटरव्यू लो। सू वो देखकर परेशान हो जाती है। फिर वो उसके सेक्रेटरी को मैसेज करके सियान के बारे में पूछती है। वो कहता है, सियान बहुत बिजी है। हम देखते हैं सियान को बाकी सब चैन के साथ मिलकर काम करने से मना कर रहे थे और उस रिच सीईओ के साथ काम करने को बोल रहे थे, पर सियान ऐसा करने से मना कर देता है। दिन भर मीटिंग अटेंड करने के वजह से वो थक जाता है। वो सेक्रेटरी से पूछता है, इस वीकेंड का क्या क्या प्लान है? सेक्रेटरी बोलता है, इस वीकेंड का काम पहले से ही खत्म हो चुका है। फिर वो उसे इंटरव्यू के बारे में बताता है। सियान बोलता है, ठीक है, तुम इंटरव्यू के लिए टाइम फिक्स करो। पर वो देखता है सेक्रेटरी मुस्कुराते हुए किसी से बात कर रहा था, जो देखकर सियान धीरे से उसके पास आता है। उसे पता चलता है कि सेक्रेटरी सू से बात कर रहा है, इसीलिए पूछता है, सू क्या पूछ रही है? वो पूछ रही है कि आप कल फ्री होंगे या नहीं। कल तो मैं हॉर्स राइडिंग के लिए जाने वाला हूँ, लंच टाइम पे मैं फ्री रहूंगा। सेक्रेटरी, ठीक है, मैं सू को बता देता हूँ बोलकर चला जाता है। सू को जैसे ही पता चलता है कि सियान इंटरव्यू के लिए मान गया है, वो बहुत खुश हो जाती है। लेकिन उसके जाने के बाद हम यूलिंग को देखते हैं, जो चुपके से सू के डेस्क पे आती है। दूसरी तरफ सू अपने फ्रेंड को वीडियो कॉल करके ड्रेस सिलेक्ट करने के लिए बोल रही थी, लेकिन वो जिस ड्रेस को पहनने को बोलती है सू को वो पसंद नहीं आती है। इसलिए उसकी फ्रेंड बोलती है, ब्यूटी और करियर ट्विन सिस्टर के जैसे होती हैं, इसलिए कल तुम्हें अच्छे से रेडी होकर जाना चाहिए। वो उसको ब्यूटी के बारे में बहुत सारे लेक्चर देती है। फिर भी सू थोड़ा सा नर्वस दिखाई दे रही थी। इसी के साथ एपिसोड 2 खत्म होता है। दोस्तों, अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना।